आजकल समाधि को लोगों ने खेल समझ लिया। बड़े बड़े कुंभ मेलाओं में भी बाबा लोग कई गर्दन तक गड़ करके, कई मुंडी अकेले को गड़ा करके उसको लोक प्रदर्शन समझते हैं। लेकिन समाधि वो भक्ति की अंतिम छोर है, तपस्या का अंतिम श्रेणी है। शास्त्रों में कहा गया है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहे हैं अर्जुन, मैं शांत भाव से सबके हृदय में व्यापक हूँ। रामायण में भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हमारे संतों ने भी कहा है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर है हमारा, लेकिन इस मन मंदिर में अंदर प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजों में 6 दरवाजों में सबसे पहले में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर खड़े हुए हैं। ये महावीर हैं, इनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी डरते हैं, उनको भी परास्त कर दिया है इन्होंने। इसीलिए जब तक इन 7 दरवार को खोल करके हमारे मन मंदिर में प्रवेश कर जाना, जहां हमारा सच्चा ध्येय है, उस ध्येय में ध्याता जो लीन होता है उसको ध्यान कहते हैं। उस ध्यान में लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। वो है सहज समाधि जो भगवान शंकर ने लिया था। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड प्रकारा। नारद जी ने हिमगिरी में हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। तो समाधि के द्वारा बिल्कुल आत्मा और परमात्मा की एकता है, जिसे योग कहते हैं। जैसे 3 में 2 का योग कर दें तो 5 हो जाता है, वही पंच तत्व है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, मिला देना, जोड़ देना, वो योग कहलाता है और वही समाधि। गुरुदेव, समाधि 2 प्रकार की बताइए। एक तो गुफा में समाधि होती है, दूसरे जमीन के अंदर समाधि होती है। समाधि 27 प्रकार की समाधि है। 27 प्रकार की समाधि में 2 प्रकार की समाधि श्रेष्ठ कही गई है। और वैसे तो 5 समाधि हैं, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और निर्बीज समाधि। ये 5 प्रधान समाधि हैं। इस समाधि में क्या है, बाहर भी समाधि हो जाती है, लेकिन बाहरी जंतु माने कीट पतंगा धावा बोले और ध्यान भंग ना कर दें, इसलिए विशेष करके ऋषि मुनि महात्मा लोग धरती के अंदर, गुफा के अंदर में समाधि लेते थे। और साधक सिद्ध सुजान जो थे, इनके जो मंदिर बनते थे पहले आर्च, पोर्च और पिरामिड के साथ में, तो वो अंडरग्राउंड ही मंदिर होते थे। प्राचीन सतयुग, त्रेता, द्वापर के मंदिर देखेंगे, उनकी बनावट अलग होगी। और आज जो उनके लिए बड़े बड़े जो जैसे शरीर की रचना है, वो तो शरीर रचना में, शरीर के विज्ञान में और ज्योतिर्विज्ञान में और वास्तुशास्त्र में अंगत हैं। वो पिरामिड को देखते हुए आर्च, पोर्च और पिरामिड को कैसे, कहाँ, किस दिशा में स्थापना करना है, वहाँ बैठ करके मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। तो वो शांति में स्थान ही, निर्विघ्न स्थान ही समाधि स्थल कहा जाता है। वहीं हम परमात्मा की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं और वहीं अहम ब्रह्मास्मि कह करके और योगी लोग समाधि में मग्न हो जाते हैं। और हिंदू धर्म में समाधि, तीनों की समाधियों में कितना फर्क है? समाधि में कोई फर्क नहीं है। ये कहा गया है, जब तक समाधि में नहीं पहुंचेगा वो कितना ही बड़ा मुनि महात्मा और दुनिया भर का आडंबर रच ले। बजा घंटी, न जा मंदिर, न मस्जिद में सदा करना, न मत्था टेक गुरुद्वारे, न गिरजा में दुआ करना। सभी इंसान के दिल को मंदिर और मस्जिद बना लेना, यही पूजा है सुख के फूल हर दिल पर चढ़ा देना। यही सीखा है सागरे हमने मुझद के कदम को छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। खुद को नहीं समझा तो खुदा को नहीं समझेगा। पढ़ंती चतुरो वेदांत धर्म शास्त्र अनेक सह, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को पढ़ने के बाद भी जिसे आत्मबोध ज्ञान नहीं है, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं हो, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता और ब्रह्म ज्ञान के बिना मनुष्य भटक जाता है। इसलिए हमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्यामो सर्वभूतेषु न मे देशयोऽस्ति न प्रियः। हे अर्जुन, मैं शांत भाव से पूरे विश्व में व्यापक हूँ, न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, लेकिन जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और मैं उसके अंदर प्रकट हूँ। जैसे दूध और शक्कर मिला दो तो शरबत बन जाता है, वहाँ अपन शक्कर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और दूध और शक्कर में मिला दो वहाँ घी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसको प्रयत्न करके प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा को हमारी आत्मा माने पंच तत्व में शरीर के अंदर ही खोजेंगे तो बिल्कुल जल्दी मिल जाएंगे और बाहर भटक जाएंगे। समाधि का वास्तव में अर्थ क्या है डॉक्टर? वैसे तो 27 प्रकार की समाधि है जी, और 27 प्रकार की समाधि में
5 महासमाधि। जी शविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। शविकल्प माने पूरे संसार हमारा जी संसार जी ब्रह्म की स्थिति होता है। जी वो हमारे अंदर, हम उसके अंदर। जी सामो सर्वभूतेषु नामे देशेऽस्ति न प्रिया, ये भजन तो तुम भक्त्या मयि ते शाप्यम। हे अर्जुन, मैं शांत भाव से पूरे विश्व में व्यापक हूँ। ना मेरा कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, लेकिन जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और मुझके अंदर तर्क से करता है। ये हो गया शविकल्प। जी निर्विकल्प में बिल्कुल कुछ नहीं है, ना मैं हूँ ना वो है, ना कुछ नहीं, केवल उसी में कल्पना रहित। जी असंप्रज्ञात, जी संप्रज्ञात। जी तो यहाँ से आप इनमें नहीं जाओगे 5 प्रकार की, सहज समाधि में आ जाओ। जी जी सहज समाधि की बार बार प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। जी अभी मैं खिलाड़ी को मोटरसाइकिल देते हुए 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी नहीं चला, जी या तो गाड़ी को मार डालेगा या खुद मार डालेगा। जी प्रैक्टिस करते हो सब चला। जी इसी प्रकार मन को बार बार वही जी पहले सहज समाधि से जी सरल शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाभि समाधि धन्य। जी अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर जी है। तो ये सारी समाधियाँ मतलब कहाँ से प्राकट हुआ इन समाधियों का, या किन्होंने सर्वप्रथम इन समाधियों को किया? स्वरूप का है शंकर जी। जी लेकिन इसलिए ये सब तो समाधि में रहते, जी जी ऋषि मुनि भी और सब देवता। सब 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 जी उनको जगाना पड़ा। जी शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाभि समाधि धन्य प्रकारा बीते शब्द सहज 87 तजी समाधि 87,000 वर्ष बाद उन्होंने अपनी समाधि बनी। जी राम नाम से सुमरन भावी ज्ञान सती जगत भावी। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को गुरु ही बनाता है। इसीलिए अगर आप परम गुरु, दिव्य गुरु, महागुरु, सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 सर्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी दिव्य दृष्टा प्राप्त संसार के अनेक तपस्वी संतों के लिए जो शब्द लगते वो जितने लगा दिए जाए उतने कम है गुरुदेव जी के लिए। और गुरुदेव जी की शरण में आकर आप दीक्षा लेना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप 10 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। भगवान हनुमान जी, भैरव जी और संपूर्ण विद्याएं गुरुदेव जी से प्राप्त करके अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हो, आपका आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो।